हेलो एंड वेलकम, मैं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे हैं मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइन। दीपिका पादुकोण बेच रही है अपना नया घर, क्या है इसकी वजह बताएंगे हम। विद्या बालन को अपनी भाभी बनाने के लिए बेकरार है कौन सा बॉलीवुड स्टार। आमिर के अचानक इनकार करने से मुश्किल में फंसे ऑर्गेनाइजर्स को कैसे बचाया बिग बी ने। और बताएंगे आपको कि किसके लिए नरगिस फकरी ने लिया स्विम सूट में एक सेक्सी अवतार। दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या के ब्रेकअप की खबरें ठंडी हो चुकी थी, लेकिन एक खबर ने बुझी हुई आंख को फिर से भड़का दिया है। सुनने में आया है कि सिद्धार्थ से ब्रेकअप के बाद दीपिका बेचने जा रही है रिपोर्टेडली सिद्धार्थ से गिफ्ट में मिला हुआ घर। कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के घर पर लगने जा रहा है फॉर सेल का बोर्ड। दीपिका पादुकोण बेचना चाहती हैं प्रभा देवी जैसे पॉश इलाके में बसाया हुआ अपना नया आशियाना। बात हो रही है दीपिका पादुकोण के प्रभा देवी के नए फ्लैट की, जिसे उन्होंने करीब साल भर पहले बुक किया था। उनके नए घर की हाउस वार्मिंग पार्टी को अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और इस फ्लैट पर फॉर सेल का बोर्ड लगने की खबर ने आकर सबको सरप्राइज कर दिया है। साथ ही दीपिका पादुकोण की लव लाइफ एक बार फिर से पब्लिक हो गई है, क्योंकि रिपोर्टेडली दीपिका ने अपने प्रभा देवी के नए फ्लैट को बेचने का फैसला सिद्धार्थ माल्या से ब्रेकअप के बाद लिया है। जूम ने ही आपको सबसे पहले दीपिका के इस नए अपार्टमेंट की खबर दिखाई थी। उस वक्त खबर ये थी कि दीपिका पादुकोण अपने 2 BHK बांद्रा रेजिडेंस को छोड़कर प्रभा देवी के एक लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट में शिफ्ट होने जा रही हैं। तब ये कहा गया था कि दीपिका को 17 करोड़ का ये नया घर सिद्धार्थ माल्या ने गिफ्ट किया है। और जूम पर दीपिका ने इस बात की सफाई भी दी थी कि ये फ्लैट उन्होंने खुद अपने पेरेंट्स के लिए खरीदा है। लिहाजा दीपिका करीब 6 महीने पहले अपने इस नए घर में शिफ्ट भी हो गई थी। तब हुई दीपिका की ग्रैंड हाउस वार्मिंग पार्टी में आने वाले बड़े बड़े स्टार्स का अपडेट भी जूम ने ही आपको दिया था। पर इन 6 महीनों में दीपिका का सिद्धार्थ से नाता लगभग पूरी तरह से टूट चुका है। ऐसे में अगर दीपिका के फ्लैट बेचने के पीछे सिद्धार्थ माल्या को वजह बताया जाए तो ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। पर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि दीपिका ने कुछ दूसरी वजहों से अपने घर को बेचने का फैसला लिया है। वैसे भी इन 6 महीनों में दीपिका पर उनकी किस्मत ने कोई बड़ी मेहरबानी नहीं की है, ना ही कोई बड़ा बैनर या बड़ी फिल्म उनकी झोली में आ गई है। फिर बॉलीवुड के सुपरस्टिशन से कौन वाकिफ नहीं है। हो सकता है कि वास्तु कंसल्टेंट की सलाह पर दीपिका अपना फ्लैट बेच रही हो, और फिर गोरेगांव फिल्म सिटी भी प्रभा देवी से काफी दूर है। ऐसे में कहीं वापस बांद्रा जाने का प्लान तो नहीं बना रही है दीपिका। खैर, इसके पीछे की सही वजह जूम आप तक जल्द ही पहुँचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। विद्या बालन को एक बॉलीवुड स्टार अपनी भाभी बनाने के लिए बेकरार है, पर उसके भैया भाभी ने साध रखी है इस पूरे मामले पर चुप्पी। खैर, ये पूरा चक्कर क्या है, हमारी अगली स्टोरी आपको बताएगी। एक्ट्रेस विद्या बालन और सिद्धार्थ रॉय कपूर भले ही अपने रिश्ते को लेकर हमेशा ना करते आए हों, लेकिन पूरी दुनिया जानती है इन दोनों लव बर्ड्स के ऑनगोइंग रोमांस के बारे में। लेकिन अब सिद्धार्थ के भाई कुणाल रॉय कपूर ने एक्सक्लूसिवली जूम से बात करते हुए विद्या और सिद्धार्थ रॉय के रिश्ते का कर दिया है ऑफिशियल खुलासा। I'm very happy that they're together and they're a wonderful couple and I wish them all the best for their relationship in the future. But yeah, I'm happy that they found each other. How sweet. We too are very happy for them and they do make a cute couple. Recently, Vidya और सिद्धार्थ कई जगहों पर एक साथ नजर आए थे, either at some date or at the airport or the national awards where they collected their individual national awards. और इन दोनों को इतनी जगहों पर एक साथ देखने से एक बात तो साफ हो जाती है कि ये दोनों लव बर्ड्स अपने रिश्ते को लेकर हैं काफी serious. And we also hear that Vidya is quite close to the Kapoor family, including all his supposed brother-in-laws. Honestly, all I can say is that I've met her very often now and she's a wonderful person and I mean it would be great to have more of her around. Well, कुणाल विद्या अगर आपकी भाभी बन गई तो उनसे आपको इंटरेक्शन का मौका तो मिलेगा ही। वैसे कब करा रहे हैं आप अपने भैया सिद्धार्थ की शादी? I don't know, I wouldn't get into all this. So there you are. हाल फिलहाल ना सही, कुछ टाइम बाद ही, लेकिन इन दोनों स्टार्स की शादी की खबर हमें जरूर मिलेगी। आफ्टर ऑल मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी।
फॉर रुद्रानी चट्टोराज, Zoom, मुंबई। जहां आमिर, सलमान, शाहरुख और अजय जैसे स्टार्स को फॉलो करते हुए बॉलीवुड का हर एक टॉप एक्टर 100 करोड़ क्लब में शामिल होना चाहता है, वहीं संजय दत्त को इस क्लब का मेंबर बनने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। रीजन संजय दत्त ने एक्सक्लूसिवली Zoom को बताया, आप भी देखिए। 100 करोड़ क्लब में शामिल होना आज है स्टार्स की सबसे बड़ी तमन्ना। खान हो या कोई और एक्टर, सभी के लिए 100 करोड़ क्लब ही बन गया है सक्सेस का नया पैमाना। लेकिन इन सितारों की फहरिस्त से अलग संजू बाबा को 100 करोड़ क्लब में शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है। संजय को बस अपनी फिल्म के हिट होने से मिलती है खुशी। मैं कौन से रेस में नहीं हूँ, ना कभी रहा हूँ ना रहूँगा। मैं अपना काम सिंसियरली करता हूँ और अल्टीमेटली पिक्चर हिट होनी चाहिए, चाहे वो 100 की हो या 50 हो या 60 हो। पिक्चर शुड बी अप्रिशिएटेड एंड शुड वर्क इन द बॉक्स ऑफिस। वेल संजू, ये तो कुछ ज्यादा ही मॉडेस्ट आंसर हो गया, लेकिन हाल ही में आपकी फिल्म अग्निपथ ने भी 100 करोड़ का मार्क क्रॉस किया था और इसी के साथ आप भी इस एलीट क्लब के मेंबर बन गए थे। इस पर क्या कहना है आपका? पिक्चर बहुत बड़ी हिट है, इतना मुझे पता चला और मुझे खुशी हुई। नंबर्स में वो प्रोड्यूसर लोग के लिए अच्छी बात है कि 100-200 मिले, लेकिन हम लोग को तो एक्चुअली, मेरे लिए एटलीस्ट पिक्चर हिट हो या बहुत बड़ी हिट हो, बहुत मायने रखता है। वेल चलिए, संजय मान लेते हैं आपकी बात और आशा करते हैं बॉलीवुड में आप ही की तरह बाकी स्टार्स भी इस 100 करोड़ की मोह माया से मुक्त हो जाएं। फॉर एलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। रिसेंटली अवार्ड शोज से दूर रहने वाले आमिर ने एक अवार्ड नाइट में आने का वादा किया था, जिसे उन्होंने ऐन मौके पर तोड़ दिया। आपको दिखाते हैं बिग बी कैसे बने इस इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए रियल लाइफ मसीहा। ये तो कल ही हमने आपको दिखा दिया था कि कैसे दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड्स के मौके पर स्टेज पर हुआ हंगामा। रास्ता छोड़ दे सिक्योरिटी वाले, प्लीज इधर आके सबको देखने दे इस नजारे को, प्लीज सर। ऑर्गेनाइजर्स का फेलियर इस कियोस्क में साफ नजर आया। रास्ता छोड़ दे सिक्योरिटी वाले, प्लीज इधर आके सबको देखने दे इस नजारे को, प्लीज सर। पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ऑर्गेनाइजर्स के फेलियर की वजह क्या थी। तो आप ये जानकर थोड़ा सरप्राइज होंगे कि रिपोर्टेडली इस मिसमैनेजमेंट के पीछे है आमिर खान। Zoom को सोर्सेस से पता चला है कि आमिर खान ने दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड्स में अपनी अपीयरेंस देने का कमिटमेंट दिया था। आमिर ने एंश्योर किया था कि वो यहाँ आकर कोई अवार्ड तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन दादा साहेब फाल्के की स्टैचू को अनवेल करने के लिए वो इस इवेंट पर जरूर आएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने वाले आमिर ने ऐन मौके पर कर दिया मना। आमिर के मना करने से ऑर्गेनाइजर्स को लगा एक बड़ा शॉक। नतीजा, इस प्रेस्टिजियस अवार्ड्स नाइट की शान फीकी होती नजर आ रही थी। और इस मौके पर जब 11th आवर में अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया तो उन्होंने खुशी खुशी इस इवेंट में आने के लिए हाँ कर दी। यानी इस तरह अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब ने इस फंक्शन का रंग फीका होने से तो बचा लिया, लेकिन सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार दोनों की मौजूदगी से इवेंट की शान बढ़ गई। और इसी वजह से दो दिग्गजों के साथ स्टेज मैनेज करने में ऑर्गेनाइजर्स फेल हो गए। रास्ता छोड़ दे सिक्योरिटी वाले, प्लीज इधर आके सबको देखने दे इस नजारे को, प्लीज सर। वहीं स्टेज पर आने पर अमिताभ को एक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन झेलनी पड़ी। हुआ यूं कि जब बिग बी स्टेज पर आ रहे थे तो उनके लिए मुकद्दर का सिकंदर का एक ट्रैक बैकग्राउंड में बजाया गया, लेकिन गलती से रेखा का गाना बजने लगा और वो था सलामे इश्क मेरी जान। बिग बी ने ये सलामे इश्क कबूल तो नहीं किया, पर आमिर के अचानक यहाँ आने के लिए मना करने के बाद बिग बी ही थे जिन्होंने इस इवेंट को फ्लॉप होने से जरूर बचा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रिसेंटली करण जौहर और प्रियंका चोपड़ा के फॉल आउट की खबरें थी, लेकिन Zoom आपको बताने जा रहा है कि आखिर कौन दोनों को एक साथ लाने की तैयारी कर रहा है।
पिछले कुछ दिनों से करण जौहर और प्रियंका चोपड़ा के फॉलआउट की खबरें न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की हेडलाइंस बनी हुई थीं और इन दोनों स्टार्स ने भी कभी ट्विटर तो कभी अपने पीआर के थ्रू इन खबरों को सच साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन अब म्यूजिक कंपोजर शेखर की एक पहल से इन दोनों स्टार्स की दुश्मनी फिर से दोस्ती में बदल सकती है। दरअसल शेखर पहली बार एक मराठी सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने अपने सारे बी टाउन फ्रेंड से एक साथ आने की अपील की है। This is about my song, my new Marathi single called साजणी। ये गाना 1-1.5 महीने पहले मैंने कंपोज किया था। We hope शेखर के सॉन्ग के बहाने ही सही करण और प्रियंका की दोस्ती हो जाए। Anyway, the friends who are helping Shekhar to promote the song are Karan Johar, Priyanka Chopra, Abhishek Bachchan. These B-Town rulers are using their social networking handle to promote Shekhar's Marathi debut. We guess that's the power of music which binds the hearts. What else can we say other than great job, Shekhar? For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. फिल्म्स में बड़े ऑफर का वेट कर रही रणबीर की रॉक स्टार को स्टार नरगिस फकरी ने रिसेंटली स्विम सूट में पोज किया, शायद ये सोचकर कि उन्हें मिल जाएगा कोई बड़ा ऑफर। आप भी देखिए कैसे बिकिनी में सबको लुभा रही है नरगिस। We are sure आप सभी ने रॉकस्टार के बाद नरगिस फाकरी को बहुत मिस किया होगा। Since this dame has got all the time, as उनके पास अभी के लिए कोई फिल्म्स नहीं है, तो वो बिजी है फोटो शूट्स में। एक फेमस मैगजीन के लिए नरगिस ने किया एक फोटो शूट। आप भी देखिए how hot and sensuous Nargis is looking in this photo shoot. She proudly gets to flaunt that body of hers stylishly. She sizzles in the most daring and fashionable swimwear that adds the extra oomph to this hot photo shoot. So if you have a body type similar to Nargis, you can proudly wear these too. Subtle makeup, perfect hairdo, and the right amount of accessories make each of these pictures perfect, including Nargis's famous pout. Well, we can surely say that when it comes to photo shoots, Nargis truly is a rock star. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. स्लमडॉग मिलियनेयर के स्टार देव पटेल अपनी अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग कर रहे थे जयपुर में। जूम आपके लिए लेकर आए हैं इस शूट के पिक्चरफुल अपडेट्स। Slumdog Millionaire fame Indian actor Dev Patel की अपकमिंग फिल्म द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल की शूटिंग हाल ही में जयपुर में की गई और हम आपके लिए ले आए हैं देव पटेल की इस हॉलीवुड मूवी की कुछ खास तस्वीरें। देव पटेल की ये फिल्म एक नॉवल दीज फूलिश थिंग्स पर बेस्ड है और इस फिल्म में देव के साथ हैं रिनाउंड हॉलीवुड एक्टर्स जूडी डेंच, मैगी स्मिथ और सीलिया इमरी भी। और कहा जा रहा है स्लमडॉग के बाद द बेस्ट एक्सोटिक मैरीगोल्ड होटल देव की मोस्ट एम्बिशियस फिल्म है। वी होप देव पटेल की ये नेक्स्ट फिल्म चल जाए और उन्हें वन मूवी वंडर ना कहा जाए। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शर्मिला ने सैफ और करीना को कैसे दिया ग्रीन सिग्नल। सैफ करीना की शादी का इंतजार उनके फैंस को ही नहीं, खुद सैफ की मॉम को भी है। आपको दिखाते हैं कैसे एक रीसेंट इंटरव्यू में शर्मिला जी ने दोनों को दिया ग्रीन सिग्नल। सैफ और करीना भले ही अपनी मैरिज डेट के बारे में कुछ ना कहें, पर जूम को पता चल गया है कि ये दोनों कब शादी कर रहे हैं। शर्मिला जी ने अपने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि सैफ्स वेडिंग इज डेफिनेटली हैपनिंग, इट विल हैपन एज सून एज द वेदर इम्प्रूव्स। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि सैफ करीना इस ईयर के एंड तक शादी कर लेंगे। यही नहीं, शर्मिला जी ने तो अभी से ही करीना को अपनी बेटी मान लिया है। यहाँ तक कि शर्मिला का कहना है कि अगर सैफ करीना को अच्छी तरह नहीं रखेंगे तो वो सैफ का साइड नहीं लेकर करीना को सपोर्ट करेंगी। वेल यस, शर्मिला जी ने कहा है कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर सैफ, ही इज रियली लकी, आई होप ही कंटिन्यूज टू अप्रिशिएट हर, अदरवाइज ही विल हैव मी टू डील विद। इतना ही नहीं, शर्मिला जी ने तो अपने इंटरव्यू में ये तक कहा है कि करीना ने उनकी फैमिली को थ्रू आउट सपोर्ट किया है। जब टाइगर पटौदी बीमार थे तब भी करीना वाज देयर विद सैफ्स फैमिली टू सपोर्ट देम।
Kareena is very much a part of the family. Saif and Kareena complement one another. He's mercurial, she's grounded. शर्मिला जी की इन सब बातों से इतना तो कंफर्म हो गया है कि और कोई सैफ करीना की शादी से खुश ना हो, लेकिन शर्मिला जी काफी खुश होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो स्टे विद अस। एक रीसेंट पार्टी में करिश्मा और ऐश्वर्या का हो गया आमना सामना। आगे क्या हुआ देखिए हमारी स्टोरी में। अभिषेक बच्चन की एक्स और प्रेजेंट का हुआ आमना सामना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी एक्स करिश्मा कपूर और प्रेजेंट ऐश्वर्या राय की। खबरों की माने तो मुकेश अंबानी की पार्टी में ऐश और करिश्मा आए फेस टू फेस, और ऐश को इस ऑकवर्ड सिचुएशन से तभी रेस्क्यू करने पहुंची रवीना टंडन। Well, according to sources, हुआ कुछ ये था कि ऐश और करिश्मा ने अपनी रिस्पेक्टिव कार्स में एक साथ वेन्यू पर एंट्री मारी। ऐश की कार आगे थी और उनके कार के ठीक पीछे थी करिश्मा की कार, और ये दोनों ब्यूटीज जब कार से उतरे तो आ गए एक दूसरे के आमने सामने। इन दोनों ने जब एक दूसरे को फेस किया तो मानो जैसे दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। तभी रवीना ने इस पार्टी में एंट्री मार दी और वो ऐश से बातें करने लग गई। सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए करिश्मा भी वहाँ से फिर चली गयी। ये तो हम सभी जानते हैं कि करिश्मा was engaged to अभिषेक and because of some issues both broke the engagement। उसके बाद से बच्चन्स और कपूर्स में कभी दोस्ती नहीं हुई है, और फिर अभी की लाइफ में ऐश ने मार ली एंट्री। पर ये तो काफी पुरानी बात है। अच्छा है कि इन दोनों का आमना सामना हुआ। We wonder, अगर अभिषेक भी इस awkward सिचुएशन का हिस्सा होते तो क्या होता। फॉर आरती दानी, Zoom, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर। Till then, keep watching Zoom, India's #1 बॉलीवुड चैनल।